टाइटल अधूरी मोहब्बत एपिसोड 1। पहली मुलाकात। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक मिल जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। ये कहानी है कबीर और आरोही की, एक ऐसी मोहब्बत की जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाई। कबीर एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था। छोटे से शहर से निकलकर वो दिल्ली आया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। बस एक सपना था, कुछ बन कर दिखाने का। दिल्ली उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, भीड़ भरी सड़कें और हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी। उस दिन कबीर अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। सुबह का टाइम था। दिल्ली मेट्रो हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। कबीर जल्दी जल्दी मेट्रो के अंदर घुसा और तभी किसी से टकरा गया। एक्सक्यूज मी, देखकर नहीं चल सकते? कबीर ने ऊपर देखा और एक पल के लिए बस देखते ही रह गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। ब्राउन आंखें, हल्का सा गुस्सा और चेहरे पर एक अलग हाई कॉन्फिडेंस। कबीर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सॉरी, वो एक्चुअली भीड़ ज्यादा थी। लड़की ने थोड़ा सा सार्कास्टिक स्माइल दिया और बोली, भीड़ तो सबको दिख रही है, पर शायद आपको लोग नहीं दिखते। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेट्रो अगले स्टेशन पर रुक गई। वो लड़की बाहर निकल गई। कबीर बस उससे जाते हुए देखता रह गया। उससे नहीं पता था कि ये छोटी सी टक्कर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। कबीर भी मेट्रो से उतरकर अपने इंटरव्यू लोकेशन की तरफ चल पड़ा। दिल में थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि ये उसका दिल्ली में पहला इंटरव्यू था। ऑफिस बिल्डिंग काफी बड़ी थी। कबीर ने रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवाया और वेटिंग एरिया में बैठ गया। वहां ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। कबीर अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तभी उसने एक फेमिलियर वॉइस सुनी। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू रूम किधर है? कबीर ने ऊपर देखा और शॉक हो गया। वो वही लड़की थी जो मेट्रो में उससे टकराई थी। कबीर के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। लड़की ने भी कबीर को पहचान लिया। तुम फिर से? कबीर थोड़ा हंसी रोक कर बोला, लगता है दिल्ली छोटी पड़ गई है। लड़की ने आंखें घूमते हुए कहा, या फिर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? कबीर जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, मैं भी इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ। लड़की थोड़ा सा रिलैक्स हुई। बाय द वे, मेरा नाम आरोही है। कबीर ने हाथ बढ़ाया। कबीर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक छोटी सी ऑकवर्ड साइलेंस हो गई। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने नाम अनाउंस किया, नेक्स्ट कैंडिडेट आरोही शर्मा। आरोही खड़ी हुई और इंटरव्यू रूम की तरफ चली गई। कबीर उसे जाते हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उससे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद आरोही इंटरव्यू से बाहर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। कबीर ने पूछो, कैसा गया इंटरव्यू? आरोही ने शोल्डर्स ऊंचा कर बोला, देखते हैं, दिल्ली में कंपटीशन बहुत है। कबीर ने मोटिवेट करते हुए कहा, तुम कॉन्फिडेंट लग रही हो, जॉब मिल जाएगी। आरोही ने थोड़ा स्माइल किया, थैंक्स मिस्टर मेट्रो कॉलिजन। कबीर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद कबीर का नाम अनाउंस हुआ। वो इंटरव्यू के लिए अंदर चला गया। इंटरव्यू काफी टफ था, पर कबीर ने पूरी कोशिश की। जब वो बाहर आया, आरोही वहाँ नहीं थी। कबीर को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद वो चली गई होगी। कबीर बिल्डिंग से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, आरोही। उससे बिल्कुल नहीं पता था कि जिंदगी उसके लिए एक और सरप्राइज प्लान कर चुकी है। अगले दिन सुबह कबीर को एक ईमेल आया। उसका सिलेक्शन हो गया था। कबीर खुशी से ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। वो तुरंत ऑफिस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया। जब कबीर ऑफिस पहुंचा, तो रिसेप्शन पर उसे एक आईडी कार्ड दिया गया। कबीर लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर गया। ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी प्रोफेशनल था। कबीर एचआर डेस्क पर गया। एचआर ने बोला, वेलकम टू द टीम कबीर, आज से आप यही काम करेंगे। कबीर एक्साइटेड था, पर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा शौक अभी बाकी है। कबीर जैसे ही अपने डेस्क की तरफ गया, उसने सामने देखा और उसकी आंखें लिटरली सरप्राइज से खुल गई। उसके सामने वाली डेस्क पर आरोही बैठी हुई थी। आरोही ने कबीर को देखा और स्माइल करते हुए बोली, लगता है दिल्ली सच में छोटी है। कबीर बस इतना ही बोल पाया, या फिर किस्मत बहुत इंटरेस्टिंग है। और शायद उसी पल कबीर और आरोही की कहानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उन दोनों को अभी ये नहीं पता था कि ये कहानी उन्हें मोहब्बत के साथ साथ दर्द और जुदाई भी देने वाली है। टू बी कंटिन्यूड।